जिसकी आवाज ही हो पहचान, उसे सम्मान देंगे योगी आदित्यनाथ। लता दीदी के सम्मान में सीएम योगी का बहुत बड़ा ऐलान। 15 दिन तब होंगे जब अयोध्या में गूंजेंगे लता दीदी के गाए गाने। मोदी की बहन के सुरों से सजेगी अब राम की नगरी अयोध्या। फरवरी 2022 ही वो तारीख थी जब स्वर कोकिला, भारत रत्न और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये दिन ऐसा था जब सबका दिल भारी था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसने लता दीदी के गाए हजारों गानों में से किसी एक गाने को न गुनगुनाया हो। अब उन्हीं लता दीदी के लिए अपने प्यार और सम्मान को साक्षात रूप देने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या लता दीदी की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं सीएम योगी? जिस पर हमारा जवाब होगा नहीं, मूर्ति स्थापित नहीं करने जा रहे, बल्कि राम की नगरी अयोध्या को लता दीदी के सुरों से सजाने जा रहे हैं। जी हाँ, योगी सरकार ने लता दीदी के सम्मान में 4 चांद लगाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सभी सिर्फ सराहेंगे। योगी सरकार भगवान राम की नगरी में दिवंगत गायिका लता दीदी के सम्मान में एक चौराहे का नाम उनके नाम पर रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है, अगले 15 दिन के भीतर अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे की पहचान कर उसका नाम दिवंगत लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि शहर में लता जी की आवाज में गाए भगवान राम और बजरंग बली के गीत और भजन बजाए जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश के जारी होते ही अयोध्या नगर निगम ने शहर भर में प्रमुख क्रॉसिंग की पहचान शुरू कर दी है। तय किया जा रहा है कि इसके लिए राम जन्मभूमि के रास्ते में अयोध्या के मुख्य चौराहे पर चुनाव किया जाएगा। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के मुताबिक अगले 10 दिन में एक प्रमुख क्रॉसिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी जहां लता दीदी का ऐसा बड़ा सम्मान करने जा रहे हैं, वहीं अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता मंगेशकर सम्मान मिला था तो वो अभिभूत नजर आए थे। पीएम मोदी ने उषा मंगेशकर, आशा भोसले, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त किया था। इस सम्मान को देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है और लता जी ने सभी भाषाओं में गाकर पूरे देश को एक सुर में पिरोने का काम किया है। सीएम योगी ने भी मिले इस सम्मान को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया था। लता दीदी से मिलने के बाद पीएम मोदी और उनमें भाई बहन का रिश्ता बन गया था। लता दीदी से मिले अथाह स्नेह से पीएम मोदी गदगद दिखाई देते थे और अब देखिए, योगी भी उनके सम्मान में उनके सुरों से राम की नगरी अयोध्या को सजाने जा रहे हैं। देश की सबसे मशहूर और सबसे प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर ने अपने करियर में कथित तौर पर 50,000 से ज्यादा गाने गाए। लता दीदी ने देश विदेश की 36 भाषाओं में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। साल 2001 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। 3 नेशनल अवार्ड जीत चुकी दीदी के 6 फरवरी को निधन से पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मुंबई पहुंचकर दीदी के अंतिम दर्शन किए थे। दीदी की अंतिम यात्रा में उनके साथ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निधन से पहले लगातार 28 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर भर्ती थी। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें कोरोना और निमोनिया हो गया है। तबीयत ज्यादा नासाज होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा था। 6 फरवरी सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने अपनी अंतिम सांस ली। कोरोना और निमोनिया के बाद डॉक्टरों ने मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर बताया था और अब जब लता मंगेशकर इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रही तो अब यूपी की सत्ता पर फिर विराजित होने वाले सीएम योगी अब अयोध्या को उनके सुरों से सजाने जा रहे हैं। वैसे योगी के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।